आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा हम कैसे मॉडल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हमने डेटाबेस डिज़ाइन करना है उसके लिए, तो उसका सबसे पहला स्टेप जो है वो डेटाबेस को मॉडल करना है कि हम डेटाबेस को कैसे मॉडल करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन, फिर उसके बाद उसका जो लॉजिकल मॉडल बनता है, फिर हम उसका डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो डेटाबेस डिज़ाइनिंग में होता है कि हमने मॉडलिंग करनी है डेटाबेस की। तो इसमें हम डिफरेंट जो टर्म्स हैं डेटाबेस में यूज़ होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। डेटा मॉडलिंग की जो इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कि हम डेटा मॉडल बनाएं, ये हम डिस्कस करेंगे। किसी भी डेटा मॉडल में नाम किस तरह हमने रखने हैं जो उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ होंगी। अब इसके अलावा जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, जो डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, रिलेशनशिप हैं और उनकी और कोऑर्डिनलिटीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम एक ईआर डायग्राम जो है कॉमन बिजनेस सिचुएशंस की, उसको बनाएंगे। फिर हमारे पास एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें हमारे पास एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा और उसको हमने कन्वर्ट करना होगा इनटू एसोसिएटिव एंटिटी। तो सबसे पहले बिजनेस रूल। बिजनेस रूल क्या होते हैं? बिजनेस रूल की बेस के ऊपर आप डेटा मॉडल्स को बनाते हैं। जो बिजनेस रूल्स हैं इनको पॉलिसी से ड्राइव किया जाता है। बिजनेस रूल्स जो बेस करते हैं पॉलिसीज के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, इवेंट्स, फंक्शंस के ऊपर, या इसके अलावा कोई जो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या उन पे जो कंस्ट्रेंट होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर बेस करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो है मैक्सिमम जो क्रेडिट आवर्स इनरोल कर सकता है एक सेमेस्टर में वो 15 है या 18 है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जो बिजनेस रूल्स हैं ये जो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस रूल के ऊपर ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, और बिजनेस रूल जो है ये फॉर्मलाइज करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डे टू डे टास्क कैसे होते हैं, उसमें जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे एक्सचेंज होता है, उनमें जो इंफॉर्मेशन है कैसे एक्सचेंज होती है, कैसे वो डेलीगेट करते हैं, कैसे वो डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं उनको रन करते हैं। Business rules are important in data modeling because they govern how data are handled and stored. तो बिजनेस रूल्स हमें ये भी बताते हैं कि हमने जो डेटा मॉडल करना है उसमें डेटा कैसे हैंडल होगा, कैसे स्टोर होगा। तो कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है नेम्स एंड डेफिनेशन। जो भी मेन डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? दोज आर द एंटिटीज। और एंटिटी क्या चीज़ है? एनीथिंग फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन डेटा। और फिर जो एंटिटीज़ हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है। और स्टूडेंट का दूसरी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, लाइक कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, फैकल्टी टीचेस कोर्सेज, स्टूडेंट एनरोल सब्जेक्ट्स। तो ये क्या है? ये रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द एंटिटीज। इसके अलावा जो बिजनेस रूल्स हैं वो इन एंटिटीज के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी अप्लाई करते हैं और उनको डिफाइन करते हैं, और इन कंस्ट्रेंट्स को डेटा मॉडल के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है या फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो है इनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो कोई एडिशनल बिजनेस रूल्स हैं जिनके ज़रिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनको मैनेज किया जाता है, या जिनके ज़रिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, उनको भी डेटा रिक्वायरमेंट के ज़रिए
लिंक किया जा सकता है। ईआर मॉडल जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर कंसेप्चुअल मॉडलिंग। ईआर मॉडल एक ऐसी डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआरडी मॉडल एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए डेटाबेस डिज़ाइनर्स, यूज़र्स, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट। तो ये जो ईआर मॉडल है, दिस इज बोथ अंडरस्टैंडेबल फॉर यूजर्स एंड डेटाबेस डिजाइनर्स। ईआर मॉडल को यूज किया जाता है कि एक कंसेप्चुअल मॉडल डेवलप किया जाए जो कि डेटाबेस की के स्ट्रक्चर और उसको रिप्रेजेंट करे। और ये ईआर मॉडल जो है इसमें सॉफ्टवेयर लिमिटेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि जो ईआर मॉडल है ये इंडिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर से। अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स या कंपोनेंट यूज होते हैं, तो जो एंटिटीज हैं ये क्या हो सकती हैं, कोई भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट। और एंटिटी इंस्टेंस क्या होगा, अकरेंस ऑफ दीज एंटिटीज। लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एंटिटी में जो स्टूडेंट नेम होंगे दोज आर द इंस्टेंसेस ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी। एंटिटी टाइप क्या होगी, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस। और इसको अगर हम रिलेट करें विद द रिलेशनल मॉडल, तो कोई टेबल जो है उसको हम कह सकते हैं दैट इज एंटिटी टाइप। लाइक स्टूडेंट टेबल है, उसमें जितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और इसको हम एंटिटी टाइप कह सकते हैं। एंटिटी टाइप में एग्जांपल अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी एंटिटी टाइप है। और इसके जो एंटिटी इंस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी नेम्स हो सकते हैं। एंटिटी टाइप स्टूडेंट है तो इसमें जो इसके इंस्टेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं। नेक्स्ट है ईआर मॉडल कंस्ट्रक्ट an entity relationship model. ER model is a detailed logical representation of the data for an organization or for a business area. तो जो ER मॉडल है वो क्या होता है कि डिटेल्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ईआर मॉडल में एंटिटीज होती हैं और उनके दरमियान में रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है, एसोसिएशन है उन एंटिटीज के दरमियान में। और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली किसी भी एंटिटी की। और जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी एंटिटी के भी हो सकते हैं और किसी रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं। ईआर मॉडल को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआरडी भी कहा जाता है। ईआरडी क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ईआर मॉडल की। तो एक हम सैंपल ईआर डायग्राम देखते हैं कि ईआर डायग्राम एक्चुअली क्या होती है। ये एक सैंपल ईआर डायग्राम है जिसमें पाइन वैली फर्नीचर कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा मॉडल किया गया है। इसमें जो एंटिटीज हैं वो रेक्टेंगल शेप में है। लाइक सप्लायर इज एन एंटिटी, शिपमेंट एंटिटी है, आइटम एंटिटी है, कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट। तो जितनी भी एंटिटीज होंगी ये रेक्टेंगल शेप में डिस्प्ले होंगी। और इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक लाइन के जरिए ड्रॉ किया जाएगा। लाइक सप्लायर और शिपमेंट दो एंटिटीज हैं, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो एक लाइन के जरिए ड्रॉ होगा। रिलेशनशिप के ऊपर कार्डिनलिटीज होती हैं।
कॉर्डिनलिटी बताती हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, लाइक ये डिफरेंट शेप्स हैं, इसको कहते हैं क्रोफुट नोटेशन। ये जो स्टैंडर्ड इस ईआर डायग्राम में यूज हुआ है इसको क्रोफुट नोटेशन कहते हैं। क्रोफुट नोटेशन के अलावा और भी नोटेशंस हैं जिनको ईआर डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लाइक चेन मॉडल है या यूएमएल मॉडल है, उनके ज़रिए भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स क्रिएट होती हैं। तो इसमें जो सिंबल्स हैं क्रोफुट नोटेशंस के अंदर, अगर दो वर्टिकल लाइन हो जिस तरह ये है, इसका मतलब है मैंडेटरी वन। मतलब इसका ये है कि सप्लायर मस्ट प्रोवाइड वन शिपमेंट। तो मैंडेटरी वन, वन वर्टिकल ये जो लाइन है ये मैंडेटरी को शो करती है, और जो सेकंड लाइन है वो वन को शो करती है। मैंडेटरी वन की बजाय अगर आप इस लाइन के जगह पे ये सर्कल लगा दें तो इट इज़ ऑप्शनल वन। और इसी तरह मैंडेटरी मैनी है, ये जो फर्स्ट लाइन है वो शो करेगी मैंडेटरी की, और ये जो क्रो फुट है ये मैनी के लिए यूज़ होता है। और अगर वन की जगह पे आप सर्कल प्लेस करें तो दिस इज ऑप्शनल मैनी। तो इस तरह मैंडेटरी वन, ऑप्शनल वन, मैंडेटरी मैनी और ऑप्शनल मैनी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉर्डिनलिटी एक्चुअली क्या होती हैं, ये हमें बताती हैं कि इस एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस इस एंटिटी के इंस्टेंसेस के साथ लिंक्ड है। लाइक वन सप्लायर जो है, अब सप्लायर एंटिटी है, उसमें सप्लायर एक्चुअली क्या है कि ये एंटिटी टाइप है, इसमें नंबर ऑफ सप्लायर्स हो सकते हैं, लेकिन सप्लायर कौन होगा जो कि एटलीस्ट वन शिपमेंट सेंड करे। और शिपमेंट क्या होगी, अब शिपमेंट की एंटिटी में नंबर ऑफ शिपमेंट्स होगी, तो जो शिपमेंट्स हैं दे मस्ट बी सेंट बाय सप्लायर्स। यहाँ पे ऑप्शनल है कि शिपमेंट जो है, एक शिपमेंट जो है वो वन सप्लायर के अगेंस्ट भी हो सकती है, या मैनी शिपमेंट जो है वो एक सप्लायर के अगेंस्ट भी हो सकती है। इसके अलावा एक और रिलेशनशिप है सप्लायर सप्लाइज आइटम्स। सप्लायर एटलीस्ट सप्लाइज वन आइटम इज मस्ट, एंड सप्लाई कैन सप्लाई मैनी आइटम्स। इसी तरह कस्टमर जो है सबमिट्स ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज सबमिटेड बाय द कस्टमर्स। इसमें ये हो सकता है, दिस इज ऑप्शनल मैनी, कि मैनी ऑर्डर्स आर सबमिटेड बाय वन कस्टमर एंड देयर माइट बी नो कस्टमर फॉर एनी ऑर्डर। और ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज रिक्वेस्टेड ऑन ऑर्डर। तो इस तरह के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर बिजनेस रूल्स। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है एक सैम्पल है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम इनके रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, इनके नेमिंग कैसे होती है। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इंस्टेंस क्या होता है, लिंक बिटवीन एंटिटीज। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि सप्लायर और शिपमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप है, और इसमें क्या होता है कि प्राइमरी की और फॉरेन की इक्विवेलेंसेस होती है रिलेटेड टेबल्स के दरमियान में। कि अगर हमने सप्लायर और शिपमेंट को रिलेट करना है तो यहाँ पे एक जो प्राइमरी की होगी वो शिपमेंट में फॉरेन की होगी, वही की हम इसमें यूज़ करेंगे। की क्या होती है, इस यूनिक आइडेंटिफायर जो किसी भी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। रिलेशनशिप टाइप, कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप।
तो रिलेशनशिप टाइप क्या होती है, कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप होती है, लिंक बिटवीन एंटिटी टाइप क्या होगा। एट्रीब्यूट क्या है, प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर रिलेशनशिप। Property or characteristics of entity or relationship type often correspond to a field column in a table. तो टेबल में जो फील्ड्स होती हैं या कॉलम्स होते हैं, दोज आर द एट्रीब्यूट। लाइक स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसमें जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स क्या हैं, सेमेस्टर नंबर क्या हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो मिलके स्टूडेंट एंटिटी बनाते हैं। अभी जो हमने डायग्राम देखी है, इसमें हमने देखा है कि एंटिटीज़ हैं और उनके रिलेशनशिप है फॉर दिस कंपनी, जो भी कंपनी है, और उनको हमने रेक्टेंगल सिंबल के साथ शो किया है। और जो रिलेशनशिप हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान में, उनके लिए लाइन यूज़ की है, जिनके ज़रिए हम रिलेटेड एंटिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। जो हमने फिगर देखी है उसमें कस्टमर एक एंटिटी है, प्रोडक्ट, ऑर्डर, आइटम, सप्लायर और शिपमेंट ये एंटिटीज हैं। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी ईआर डायग्राम के अंदर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी है। तो जो एंटिटी की दो टाइप्स हैं, एक को स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं और दूसरी वीक एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जो इटसेल्फ एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए उसको किसी पे डिपेंड करना नहीं पड़ता। और वीक एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जो किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है। जो थर्ड टाइप की एंटिटी है उसको, दैट इज अ स्पेशल एंटिटी, जिसको हम रिलेशनशिप के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ऐसी एंटिटी जो रिलेशनशिप शो करने के लिए भी हो, उसकी जो रेक्टेंगल होगी उसके राउंडेड कॉर्नर होंगे। जिस तरह यहाँ पे ये एसोसिएटिव एंटिटी है, this is a special kind of entity that is also a relationship. नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट सिंबल जो है, इसमें जो अंडरलाइन है दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी भी एंटिटी में जो उसके इंस्टेंसेस हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव आइडेंटिफायर। और पार्शियल आइडेंटिफायर क्या होता है, जिससे मिलके एक आइडेंटिफायर बनता है। तो उसको पार्शियल आइडेंटिफायर को शो करने के लिए हम डबल लाइन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी है इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ऑप्शनल, ड्राइव्ड, मल्टीवैल्यूट्स या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है रिलेशनशिप सिंबल्स। रिलेशनशिप डिग्री स्पेसिफाई अ नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व्ड। तो रिलेशनशिप डिग्री बताती है कि कितनी उसमें नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हैं। इसको कहते हैं रिलेशनशिप डिग्री। तो इसमें ये एक यूनरी रिलेशनशिप है जिसमें एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है। तो इसकी जो रिलेशनशिप डिग्री होगी वो यूनरी होगी। और जिसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी उसको बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे, या उसकी जो डिग्री है वो बाइनरी होगी। और जिस रिलेशनशिप में तीन एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी उसको कहेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कॉर्डिनैलिटीज। रिलेशनशिप coordinalities specify how many of each entity type instance is allowed. There might be mandatory one, is at least one instance of this entity type is required. Mandatory many instance could be one or maybe many,
ऑप्शनल वन एंड ऑप्शनल मैनी। तो इस तरह जो रिलेशनशिप कोऑर्डिनलिटी के ज़रिए हम बताते हैं कि एक एंटिटी के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं विद अदर एंटिटी। मॉडलिंग द रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टू डॉक्यूमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और रूल्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। अब बिजनेस रूल्स जो होते हैं दे गवर्न पॉलिसीज फॉर क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड रिमूविंग। लाइक हमने इनरोलमेंट रिकॉर्ड कब क्रिएट करना है, जब स्टूडेंट फी पे करेगा और वो इनरोल हो जाएगा। प्रमोट कब करना है, जब स्टूडेंट जो है अपना एग्ज़ाम पास करेगा। अपडेट कब करना है, तो उसने कितने कोर्सेज जो है वो अटेम्प्ट किए। रिमूव कब करना है, कस्टमर क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह कोई रिमूव हम कर सकते हैं। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं डेटा के ऊपर: क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड रिमूविंग। तो जो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं ये बताती हैं कि ये कब हमने कोई कोई सा भी जो रिकॉर्ड है क्रिएट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। Overview of the business rule are statements. Business rule are the statements that define or constrain some aspects of the business. तो जो बिजनेस रूल्स हैं इनको हम पॉलिसीज, प्रोसीजर, इवेंट्स एंड फंक्शन से ड्राइव करते हैं और ये एक बिजनेस स्ट्रक्चर को बताते हैं। और इसी के ज़रिए हम बिजनेस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं दे आर फेमिलियर टू एंड यूज़र्स। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के लिए उन टर्म्स का एक ही मतलब होता है। बिजनेस रूल्स के ऊपर हम कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, फिर लॉजिकल मॉडल है, और फिर उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करके हम डेटाबेस या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कौन सा बिजनेस रूल जो है वो अच्छा बिजनेस रूल होगा, किस बिजनेस रूल को हम कह सकते हैं कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो एक जो बिजनेस रूल है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी बिजनेस के एक एस्पेक्ट को डिफाइन करती है या कंस्ट्रेंट्स करती है, लिमिट लगाती है। और उसका जो पर्पस होता है इट इज टू असर्ट बिजनेस स्ट्रक्चर और टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द बिजनेस। इसमें रूल हैं जो प्रिवेंशन के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या इसमें हम सजेस्ट कर सकते हैं समथिंग टू हैपन। फॉर एग्जांपल, एक जो बिजनेस रूल है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, अ स्टूडेंट में रजिस्टर फॉर अ सेक्शन ऑफ अ कोर्स only if he or she has successfully completed the prerequisite for that course। तो अगर स्टूडेंट ने प्री रिक्विजिट किए हैं, पढ़े हैं, तो देन वो स्टूडेंट जो है किसी स्पेसिफिक सेक्शन में इनरोल हो सकता है। अ प्रेफर्ड कस्टमर क्वालिफाइज फॉर अ 10% डिस्काउंट अनलेस ही हैज़ एन ओवर ड्यू अकाउंट बैलेंस। तो ये बिजनेस रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई बिजनेस रन होता है, कंट्रोल होता है। बिजनेस, एक अच्छे बिजनेस रूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बिजनेस रूल मस्ट बी डिक्लेरेटिव, उसमें क्लियरली डिफाइन हो व्हाट मस्ट नॉट, नॉट हाउ। देन बिजनेस रूल्स शुड बी प्रिसाइज, क्लियर हो, उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एंड यूजर्स हैं उन सब के लिए जो उसका मतलब है वो सेम हो। लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की एंटिटी का मतलब चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक रजिस्ट्रार ऑफिस है, फाइनेंस ऑफिस है, एकेडमिक ऑफिस है, उन सब के लिए स्टूडेंट की टर्म का मतलब एक ही है।
थर्ड जो प्रॉपर्टी है बिजनेस रूल की वो एटॉमिक है। तो किसी भी बिजनेस रूल के लिए जो भी स्टेटमेंट होगी वो एक होगी, एक डेफिनेशन होगी, स्टूडेंट की एक टर्म यूज़ होगी, एक से ज़्यादा टर्म स्टूडेंट के लिए यूज़ नहीं होगी। या इसी तरह कोर्स है तो उसके लिए कोर्स नेम जो है वो एक टर्म यूज़ होगी, एक से ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं होगी। कंसिस्टेंट होगी, चाहे उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं या उसके कस्टमर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं, उन सब के लिए वो एक ही हो। एंड इट मस्ट बी एक्सप्रेसिबल, स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज में होनी चाहिए। जो भी रूल हो वो स्ट्रक्चर्ड हो, नेचुरल लैंग्वेज में हो और सबके लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। डिस्टिंक्ट हो, नॉट रिडंडेंट, एक ही बिजनेस रूल हो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो बिजनेस ओरिएंटेड हो, जो बिजनेस कम्युनिटी में या उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। इसके बाद जो है डेटा नेम है। तो डेटा नेम जो है हम कोई भी रखते हैं, द नेम शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस नॉट टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो उसके डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन ना करे बल्कि उसके बिजनेस में जो उसकी एंटिटी है उसको डिफाइन करे। मीनिंगफुल हो एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हो। मतलब स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ डेटा विच इज मीनिंगफुल एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड है, यूनिक हो, एक ही टर्म एक एंटिटी के लिए डेटा के लिए यूज हो एंड इट शुड बी रीडेबल। और अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल डिक्शनरी है उसमें हमारे पास हमने डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है, तो दिस टर्म शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट डिक्शनरी। रिपीटेबल, different people would develop same name written in standard syntax। सैलियंस ने 1990 में कुछ रिकमेंडेशन दी ऑन डेटा नेम्स। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग अ डेफिनेशन ऑफ द डेटा। तो उसमें जो डेफिनेशंस हैं इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं दोज आर नॉट रिक्वायर्ड, उनको रिमूव करना चाहिए। अरेंजिंग द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल repeatable way, assigning a standard abbreviation for each word, and use qualifiers if